खुफिया एजेंसियां किसी भी देश की आंतरिक या बाहरी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आज लगभग हर ताकतवर देश की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश की खुफिया एजेंसी कितनी मजबूत है। अगर आप खुफिया एजेंसियों की दुनिया में घुसेंगे और उनके एक से बढ़कर एक ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। उनके कई ऑपरेशंस तो ऐसे हैं जिन पर अनगिनत फिल्में बन चुकी हैं। आइए जानते हैं वर्तमान में दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों के बारे में। CIA ये अमेरिका की बाहरी खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना आज से लगभग 70 साल पहले सन 1947 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वर्जीनिया शहर में स्थित है। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो सीधे अमेरिकन राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती हैं। ऑफिशियली तो CIA एजेंट्स की संख्या लगभग 30,000 के करीब बताई जाती है, लेकिन वास्तव में ये संख्या इससे बहुत ज्यादा हो सकती है। CIA को दुनिया की सबसे खूंखार और खुफिया एजेंसी समझा जाता है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। माना जाता है कि CIA के जासूस दुनिया के लगभग हर कोने में हैं, जिससे अमेरिकी प्रशासन के पास दुनिया में होने वाली हर गतिविधि के बारे में जानकारी मुहैया होती है। CIA के कई घरेलू सहयोगी भी हैं, जैसे FBI, DIA, NSA। ये सब CIA के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इन सभी एजेंसियों का साथ मिलकर काम करना ही अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाता है। यही कारण है कि 9/11 हमले के बाद आज तक अमेरिका में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। CIA कई मामलों में बेहद बदनाम भी रही है, जैसे दूसरे देशों में सत्ता परिवर्तन करना, दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों की हत्या करना और अपराधियों को बेहद क्रूर तरीके से टॉर्चर करना। मोसाद ये दुनिया के अकेले यहूदी देश इजराइल की खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने इस संस्था की नींव रखी थी। मोसाद इजराइल और दुनिया भर के यहूदियों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मोसाद को वर्तमान में दुनिया की सबसे खूंखार और खतरनाक खुफिया एजेंसी समझा जाता है, जिसने अपने एक से एक खतरनाक ऑपरेशंस के बल पर दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। चाहे वो म्यूनिक ओलंपिक में मारे गए इजरायली खिलाड़ियों की हत्या का बदला लेना हो या युगांडन तानाशाह ईदी अमीन की नाक के नीचे से युगांडा में घुसकर किडनैप किए गए इजरायली यात्रियों को छुड़ाना हो। मोसाद ने खुद को हर क्षेत्र में साबित किया है, जिसके बल पर खुफिया एजेंसियों की दुनिया में इसका एक अलग ही स्थान है। KGB ये रशिया की खुफिया एजेंसी है। जब सोवियत यूनियन का विखंडन नहीं हुआ था तब इस खुफिया एजेंसी को KGB के नाम से जाना जाता था। आज इसे FSB के नाम से जाना जाता है। FSB का हेडक्वार्टर लुबियांका स्क्वायर मॉस्को में है। इसके एजेंट्स की संख्या लगभग 30,000 से ऊपर है। 20वीं शताब्दी में KGB का दुनिया पर अच्छा प्रभाव था, यहाँ तक कि वर्षों तक चला रशिया अमेरिका का शीत युद्ध वास्तव में CIA और KGB के इर्द गिर्द ही था, जिसमें इन दोनों देशों में इस दुनिया को आपस में बांटने की होड़ लगी थी। KGB को CIA का एकमात्र प्रतिद्वंदी समझा जाता था। KGB का जाल इतना तगड़ा हुआ करता था कि कई मामले ऐसे भी आए जिसमें कई CIA एजेंट्स KGB के डबल एजेंट होने के आरोप में पकड़े गए। सोवियत रूस के विखंडन के बाद KGB का वो रुतबा नहीं रह गया जो पहले कभी हुआ करता था। KGB के भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में KGB ने रॉ का बखूबी साथ दिया था। वर्तमान में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन KGB के खतरनाक एजेंट रह चुके हैं। MI6 ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है जो वर्तमान खुफिया एजेंसियों की दुनिया में सबसे पुरानी मानी जाती है। इसकी स्थापना आज से लगभग 100 साल पहले सन 1909 में हुई थी। जेम्स बॉन्ड की मूवीज MI6 के खुफिया ऑपरेशन से ही प्रेरित हैं। MI6 ब्रिटिश महारानी के अंडर में कार्य करती हैं। खुफिया एजेंसियों की दुनिया में MI6 को सबसे अनुभवी होने का गौरव प्राप्त है। इस ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के कई ऑपरेशन आज भी बेहद मशहूर हैं, खासकर उस समय के
जब ब्रिटेन साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उस समय MI6 ब्रिटेन शासन की रक्षा और उसके खिलाफ रची जाने वाली हर साजिश के बारे में जानकारियां जुटाकर उन्हें नष्ट करने का कार्य करती थी। भारत पर जब ब्रिटेन का कब्जा था तब भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों की निगरानी और उनके ऑपरेशंस को असफल करने के लिए इसी ब्रिटिश खुफिया एजेंसी से सलाह ली जाती थी। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में MI6 का काफी योगदान रहा था, जिसके बल पर ब्रिटेन समर्थित गुट दोनों ही विश्व युद्ध में विजेता रहे। विश्व युद्ध के बाद भी MI6 दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में आती थी, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो बाद में रशिया की KGB, अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद के मैदान में आने से इसका रंग फीका पड़ने लगा। MSS ये चाइना की खुफिया एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1949 में कम्युनिस्टों द्वारा की गई थी, लेकिन दोबारा 1983 में नए रूप से इसकी स्थापना की गई। चाइनीज खुफिया एजेंसियों का इतिहास थोड़ा रहस्यमय माना जाता है, जिसके कारण उनके ऑपरेशंस के बारे में दुनिया में कम ही चर्चा होती है। चाइनीज खुफिया एजेंट्स भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिनका दखल चाइनीज हितों को लेकर पूरी दुनिया में है। आए दिन चाइनीज एजेंट्स पर यहाँ वहाँ खुफिया गतिविधियों को लेकर आरोप लगते रहते हैं। चाइना की ये खुफिया एजेंसी दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी चुराने के लिए दुनिया भर में बदनाम है। रॉ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की स्थापना 1968 में खुफिया अधिकारी रामेश्वर नाथ काउ द्वारा की गई थी। अगर खुफिया एजेंसियों के कार्य और ऑपरेशंस की दृष्टि से देखें तो रॉ भी किसी से कम नहीं है। रॉ दुनिया की उन गिनी चुनी खुफिया एजेंसियों में आती हैं जो अपने शुरुआती दौर से ही बेहद खूंखार और खतरनाक हैं। खुफिया एजेंसियों की दुनिया में नया होने के बावजूद भी 70 के दशक में ही रॉ ने कई ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जो किसी आश्चर्य से कम नहीं था। रॉ के बारे में एक कहावत यह भी मशहूर है कि उसके ऑपरेशंस को सफलता के बावजूद भी गुप्त रखा जाता है, जिस कारण दुनिया को रॉ की गतिविधियों के बारे में कम ही पता चलता है। लेकिन फिर भी सिक्किम का भारत में विलय होना, बांग्लादेश का निर्माण, खूंखार आतंकवादियों की धरपकड़ और पाकिस्तानी समस्याओं से निरंतर बचाव जैसे कार्य रॉ की महानता में 4 चांद लगाते हैं। ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। माना जाता है कि ISI के 10,000 से ज्यादा एजेंट्स हैं। ISI अपने ज्यादातर संसाधन भारत के खिलाफ गतिविधियों में लगाती हैं। 1971 में बांग्लादेश को खोने के बाद ISI ने बदला लेने के लिए हमारे पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा दिया और खलिस्तान के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। भारत में होने वाले आतंकवादी हमलों में ISI का हाथ रहता है, फिर चाहे वो 1993 के मुंबई ब्लास्ट हो या 26/11 का आतंकी हमला। इसके साथ साथ कश्मीर में अलगाववादियों को बढ़ावा देना, भारत के नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादियों को सपोर्ट करना और झारखंड छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों को वेपन पहुंचाने में ISI का बहुत बड़ा हाथ है। ISI भारत में आतंकवाद की फंडिंग के लिए फेक करेंसी का इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब से भारत सरकार ने पुरानी करेंसी को बैन कर दिया है, तब से ISI की फंडिंग में काफी कमी आई है। दोस्तों, ये तो था इंटेलिजेंस एजेंसीज का इंट्रोडक्शन। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको इन एजेंसीज के द्वारा किए गए हैरत अंगेज ऑपरेशंस के बारे में डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हो सकता है आपके दोस्तों को भी अच्छा लगे, तो अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा इससे ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाते रहने का। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आपके व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप आगे आने वाले वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने पर 2 बातें हुई होंगी, या तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या बेकार लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें
बेकार लगा तो डिसलाइक करें और कमेंट्स में बताएं भी कि क्यों बेकार लगा।